हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल से संबंधित एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको सौरमंडल से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा और इतनी ईजी तरीके से दूंगा कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। तो आइए, सौरमंडल देखो दोस्तों, सौरमंडल क्या है। सबसे पहली बात तो यही है, सौरमंडल क्या है। देखो, ग्रह, उपग्रह, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं आदि का सम्मिलित रूप, आदि का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि सौरमंडल का पिता, ठीक है। सौरमंडल का पिता किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य की बात करें तो यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ठीक है, 109 गुना बड़ा है। इसके सतह का तापमान की बात करें, इसकी सतह का तापमान, तो दोस्तों इसकी सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य के बारे में और जानिए। देखो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का ये भाग दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला भाग दिखाई देता है, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोरोना, ठीक है। देखो, ये क्या होता है, एक रिंग सा बन जाता है दोस्तों। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, तो इस तरह से ये रिंग सा बन जाता है ये, ठीक है। तो ये वाली जो रिंग सी दिखाई देती है, इसको हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोरोना। यानी कि सूर्य की सतह क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है, ठीक है। कौन सी वाली? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा। एक प्रश्न तो ये बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद करने का बहुत बेहतरीन जुगाड़ बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, जुगाड़ क्या है। देखो, सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? बुधवार का होता है ना। सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? बुधवार का होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? बुधवार को याद करेंगे, ठीक है। और एक बार छोड़ते हुए दूसरा बार लिखेंगे, एक बार छोड़ते हुए दूसरा बार लिखेंगे, एक बार छोड़ते हुए दूसरा बार लिखेंगे। जैसे बुधवार, उसके बाद में शुक्रवार यानी कि गुरुवार को छोड़ दिया आपने, उसके बाद में शनिवार छोड़ो और रविवार लिखो। चूँकि रविवार का क्या है? वार नहीं होता, वो ग्रह नहीं होता है। और रविवार का यूज कौन करते हैं? पृथ्वीवासी यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि रविवार की छुट्टी को कौन मनाते हैं? पृथ्वीवासी तो मनाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका? पृथ्वी। तीसरा ग्रह। चौथा देखिए आप, चौथा क्या हो जाएगा? फिर एक बार छोड़िए, यानी कि आप सोमवार छोड़िए, मंगलवार। फिर उसके बाद में बुध छोड़िए, बृहस्पति। उसके बाद में फिर एक बार छोड़िए, शनि। फिर उसके बाद में एक बार छोड़िए और एक बार छोड़िए। लेकिन आपके पास में समस्या आ जाएगी यहाँ कि सर ऐसे तो कोई बार होता ही नहीं है। देखो, इसका मैं बताऊँ आपको। देखो, हिंदी वर्णमाला की बात करें अपन, हिंदी वर्णमाला की, तो अ पहले आता है या व पहले आता है? आप कहेंगे सर अ पहले आता है और वह बाद में आता है, ठीक है। तो अ से अरुण हो जाएगा और व से वरुण हो जाएगा और उसके बाद में यम, ठीक है। तो इस तरह इन ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। लेकिन वर्तमान में ग्रहों की बात करें अपन, वर्तमान में, तो वर्तमान में ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। जो ये यम है, यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? देखो, ये क्या है? वरुण का रास्ता काटता था, ये ऐसे आता था सीधा, ऐसे आता था सीधा, और इसका रास्ता काटता था। और प्राग, एक शहर है प्राग, जो यूरोपियन कंट्री का शहर है, इसमें एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि भाई ये वरुण का रास्ता काटता है और ये चाहे जब इसके रास्ते में आ जाता है, ये कोई बड़ा उठपटांग काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए देखिए आप, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और अब ये क्या है? ये क्या है? उपग्रह, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है और वर्तमान में बचे हुए ग्रह कितने हैं? 8। तो हम 8 ग्रहों का अध्ययन करेंगे। तो आपको याद रह जाएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। एक बार छोड़ी बुधवार, सबसे अच्छा वार बुधवार। बुधवार के बाद में गुरु छोड़ो, शुक्र, शनि छोड़ो, रवि को पृथ्वीवासी यूज करते हैं। उसके बाद में सोम छोड़ो, मंगल, उसके बाद में फिर अगला छोड़ो बृहस्पति, फिर उसके बाद में अगला छोड़ो शनि, और अंग्रेजी वर्णमाला में ए और वह, तो याद रह जाएगा, ठीक है।
चूँकि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो इनका समय काल की बात करें, देखो सबसे कम समय में जो परिक्रमण की बात है, परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण, देखो ये करते हैं इसकी परिक्रमा सूर्य की, तो सबसे कम समय में परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बुधवार, ठीक है। और जो सबसे दूर है, जो सबसे दूर है वो सबसे अधिक समय में करेगा, तो कौन सा हो जाएगा? वरुण। यानी कि परिक्रमण काल किसका अधिक हो जाएगा? परिक्रमण काल किसका अधिक हो जाएगा? वरुण का। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए आप, एक प्रश्न ये पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा। देखो पृथ्वी से दूरी की बात करें अपन, तो देखो ये बताइए कि पृथ्वी से संबंध किसका है? मानव का, ठीक है। पृथ्वी से संबंध किसका है? मानव का, ठीक है। और एकमात्र ऐसा ग्रह है ये, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या करते हैं? मानव निवास करते हैं, ठीक है। अब मानव में निवास करते हैं तो आप भी निवास करते हैं। अब देखिए आप, किसी भी परिवार में अपन बात करें तो देखो, आपके लिए बहन प्यारी होती है या भाई प्यारा होता है? आपके परिवार में जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, उनमें से बहन आपको प्यारी लगती है या भाई प्यारा लगता है? ये बताइए आप। तो आप कहेंगे सर बहन प्यारी लगती है, क्योंकि आपको उनसे प्रेम है, ठीक है। अब देखिए आप, तो आप आ जाइए शुक्र, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैंने बताया था बहन, और बहन से क्या हो जाएगा? पृथ्वी की बहन, ठीक है ना। शुक्र को वैसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन है ना ये, पृथ्वी की बहन इसका उपनाम है, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। अब पृथ्वी से दूसरा सबसे ग्रह, दूसरा सबसे पास ग्रह तो कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का भाई, पृथ्वी का भाई। तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तीसरा तो आपको अपने आप ही दिख रहा है, ठीक है, तो इसको तो आप आइडिया लगा लेंगे। तो पृथ्वी से दूरी में पहला, पृथ्वी से दूरी में दूसरा, और पृथ्वी से दूरी में तीसरा सब ग्रह, ठीक है। अब आती है चौथे पांचवें वगैरह की, तो इधर के जितने भी हैं, फिर ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, और ये छठवां हो जाएगा, और ये सातवां हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। इन ग्रहों की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। इन ग्रहों की कुछ विशेषताएं, बुध के बारे में जानते हैं। देखिए बुध, सबसे पहली इसकी विशेषता है, एक तो इसका तापांतर। तापांतर क्या है? सबसे अधिक है। तापांतर सबसे अधिक। देखो दोस्तों, तापांतर सबसे अधिक क्यों है? देखो यहाँ पर क्या होता है कि रात को अधिक ठंड पड़ती है और दिन में अधिक ताप होता है, इसलिए इसका ताप का अंतर है ना, वो सभी ग्रहों से ज़्यादा है, इसलिए इसका तापांतर सबसे अधिक है। लेकिन बात आती है गर्म ग्रह की, ठीक है। गर्म ग्रह की बात आती है कि किसका ताप ज़्यादा है। देखो दोस्तों, ये छोटा ग्रह है, ठीक है, ये आकार में छोटा है और ये आकार में बड़ा है। सूर्य से दूरी में दोनों पास पास हैं, लेकिन आप कहेंगे कुछ बुकों में ये दे रखा है कि बुध सबसे गर्म है, लेकिन देखो बुध सबसे गर्म नहीं है, शुक्र सबसे गर्म है। क्यों? क्योंकि शुक्र की जो सतह है, शुक्र की जो सतह है वो ज़्यादा टेम्परेचर ले रही है अपेक्षा बुध के, ठीक है। तो इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप एक फैक्ट इससे संबंधित कर लेंगे, शुक्र से संबंधित सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। अपन बुध पे बात कर रहे थे, तो बुध का तापांतर सबसे अधिक है। दूसरी बात करें तो परिक्रमण काल, परिक्रमण काल इसका क्या है? सबसे कम, क्योंकि पास है तो सबसे पहले परिक्रमा लगा के निपटेगा ये, ठीक है। परिक्रमण काल सबसे अधिक है। शुक्र पे आ जाते हैं अपन। शुक्र के बारे में बात करें तो देखिए आप, इसके कुछ उपनाम हैं शुक्र के, ठीक है। ये आप नोट्स बना लेना, लिख लेना आप। इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सांझ का तारा। इसका और उपनाम क्या है? भोर का तारा, क्योंकि सुबह दिखता है भोर का तारा, ठीक है। अब देखिए सूर्य के सबसे पास है, प्रकाश ज़्यादा लेगा, आपको पता है प्रकाश ज़्यादा लेगा, तो प्रकाश ज़्यादा लेगा अगर ये, तो चमकेगा, तो चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। अब चमकेगा तो क्या दिखेगा? ये सुंदर दिखेगा, तो सुंदर या सुंदरी ग्रह,
सुंदर या सुंदरी ग्रह। ठीक है, आगे बात करते हैं पृथ्वी की। देखो पृथ्वी के बारे में नेक्स्ट फैक्ट मैं बताऊं आपको। तो पृथ्वी केवल मानव, ठीक है, मानव का निवास पृथ्वी पर है। ठीक है, इसके अलावा एकमात्र ग्रह है ये ऐसा जिस पर केवल मानव का निवास है। ठीक है, ये प्रश्न आपके बनता है। इसके अलावा इसको नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है पृथ्वी को कि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पे 70% भाग पर तो क्या है, 70% भाग पर तो क्या है, जल, 70% भाग पर जल और 29% भाग पर क्या है, स्थल। तो जब अंतरिक्ष से या ब्रह्मांड से, आकाश से अपन देखते हैं तो इसका अधिकतर नीला भाग दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगल की बात आती है तो मंगल पृथ्वी का भाई, और इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, उपनाम। ठीक है, लाल ग्रह होने का कारण क्या है? देखो लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है इसको, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब रात्रि के समय अगर आप देखते हैं तो मंगल का एक रंग बिल्कुल मंगल की जो आकृति है एकदम आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे डूबता हुआ सूरज या उगता हुआ सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन बृहस्पति। तो देखो बृहस्पति के बारे में क्या क्या फैक्ट आप याद कर सकते हैं। देखो बृहस्पति पीला ग्रह। देखो आपके पास में एक और प्रश्न बन गया। देखो पीला ग्रह इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में है, इसलिए इसको कहा जाता है बृहस्पति। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। आगे बात करते हैं अपन शनि। देखो शनि के बारे में कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछा जाता है, शनि महाराज है वैसे भी, ये तो सबसे महान है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा इनके बारे में। ठीक है, तो शनि, उसके बाद में बात आती है अरुण। हाँ चलो शनि के बारे में एक लिख लीजिए आप, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रख लीजिए। इसके अलावा अरुण की बात करते हैं तो देखो अरुण के उपनामों की बात करें तो सबसे पहले तो इसका उपनाम देख लीजिए आप। देखो इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम है हरा ग्रह। देखो इसको हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? हरा ग्रह होने का कारण है यहाँ पर मेथेन पाई जाती है, मेथेन। ठीक है, मेथेन CH4 मेथेन। ठीक है, तो CH4 की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी बात अपन बात करें इसके बारे में, इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसको लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, अब देखिए आप इसका लेटा हुआ होने का कारण क्या है। देखिए अब पृथ्वीवासी हैं, अब पृथ्वी पे से जब इसको देखते हैं तो देखने के दौरान इसकी आकृति कैसे दिखाई देती है, चपटी दिखाई देती है। ठीक है, कैसे दिखाई देती है, चपटी दिखाई देती है, इस कारण इसको कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन वरुण। वही यहाँ पर भी CH4 सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि CH4 के क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर CH4 के बादल पाए जाते हैं, बादल। ये बात याद रखिए आप। ठीक है, वरुण यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भी CH4 बादल पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अरुण के बारे में एक और फैक्टर नोट कर लीजिए आप। अरुण सबसे ठंडा ग्रह है। देखो सूर्य से दूरी में छठवां सबसे दूर ग्रह है। अब सबसे दूर ग्रह होने के नाते देखो ये ठंडा है। देखो सबसे दूर होगा तो वैसे भी ठंडा होगा। अब आपके पास में देखो स्थिति आएगी, आप यूँ कहेंगे सर ये वरुण तो की अपेक्षा अरुण ठंडा क्यों है। देखो यहाँ पर भी ये भी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। देखो वरुण ठंडा यूँ नहीं है कि यहाँ पर देखो दूरी है, वास्तव में दूरी है यहाँ, फिर भी अरुण सबसे ठंडा है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि अरुण सबसे ठंडा ग्रह। ठीक है, आगे यम को तो मैंने मना ही कर दिया था। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे, सूर्य के सबसे पास ग्रह और सबसे दूर ग्रह, सबसे पास ग्रह बुध और सबसे दूर वरुण, पृथ्वी के सबसे पास शुक्र, पृथ्वी से सबसे दूर वरुण। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, इधर से छोड़ो एक और पीछे से छोड़ो एक। देखो दो ग्रह, एक तो शुक्र यानी कि इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा यानी कि अरुण। दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं
शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की ओर परिक्रमा करने के दौरान विपरीत चक्कर काटते हैं। देखो विपरीत चक्कर का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए आप देखो पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, और किस स्थिति में काटती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से ये शुक्र और अरुण दो ग्रह हैं, दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत, ठीक है, पृथ्वी के विपरीत यानी कि किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, इस ओर चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के कौन से दो ग्रह विपरीत कक्षा में चक्कर काटते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, शुक्र और अरुण, ठीक है। बात आती है इन ग्रहों के कुछ उपग्रह भी हैं, ठीक है, तो वो अपन बिल्कुल पढ़ते हैं। आइए, बुध, चूँकि बुध और शुक्र सूर्य के बिल्कुल पास में है। अब आपको पता है कि जो चीज़ पास में होगी, गर्म चीज़ की जो चीज़ पास में होगी वो क्या है, अपने आप ही स्वतः पिघल जाएगी। इसलिए बुध और शुक्र दो मात्र ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिनके कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए आप सोचेंगे कि उपग्रह क्या होता है। देखो उपग्रह समझ लीजिए आप, देखो ये ग्रह है, ये तो क्या है, ग्रह, और इस ग्रह का भी एक चक्कर काटते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं इनको, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो दो मात्र ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और बुध, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। बाकी इधर से आ जाइए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, नाम फोबोस और डिमोस, ठीक है, फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं मंगल के, ठीक है। डिमोस की बात करें तो डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, ठीक है। अब आ जाती बात हमारे बृहस्पति की, ठीक है, बृहस्पति महाराज, ठीक है, बृहस्पति महाराज का एक उपग्रह गैनीमीड, नाम है गैनीमीड। देखो कैसे याद करेंगे, देखो बृहस्पति भगवान क्या है, बृहस्पति भगवान है, सबसे बड़े हैं, ज्ञानी तो होंगे ही सही, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गैनीमीड, ठीक है। जो गैनीमीड है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह, याद रह जाएगा आपको, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, डिमोस, ठीक है। चलो यहाँ एक और फैक्ट देख लीजिए आप, देखो बृहस्पति के ग्रहों की संख्या की बात करें तो इसके बहुत सारे फैक्ट निकल कर आते हैं। देखो ये इनके उपग्रहों की संख्या कभी भी फिक्स नहीं है, उपग्रहों की संख्या फिक्स नहीं है। आप तो सिर्फ इतना सा याद रखिए कि गैनीमेड, ठीक है। देखो क्यों नहीं है इसके फिक्स, देखो एक वैज्ञानिक जाता है, वो जाते हैं खोज करके आते हैं कि कितने निकले भाई, इसके 64 हैं। दूसरा जाता है, अरे कि मैंने ना 2 और ढूंढ लिए, वो कहता है मैंने 2 और ढूंढ लिए, कितने हो गए 66। फिर तीसरा जाता है, अरे यार मेरे को 2 नहीं मिले, कितने बचे 64। फिर अगला जाएगा, उसने बताया कितना कि 61। यानी कि इनका जो आंकड़ा है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो आपको इसका प्रश्न भी नहीं मिलेगा पेपर में देखने को, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि किसके कितने उपग्रह हैं, तो इसका कभी भी पेपर में प्रश्न नहीं आता है, इस बात को आप बिल्कुल नकार दें, ठीक है। कुछ बुकों में एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे रखा है, लेकिन अलग अलग बुकें अलग अलग आंकड़े देती है, किसी का 67 बताती है, कभी 65 बताती है, तो ये अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, तो इस पर आप फोकस ना करें, ऐसा प्रश्न बनता भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं शनि महाराज, ठीक है। तो शनि का एकमात्र उपग्रह है टाइटन, जो मैं पहले बता चुका हूँ, टाइटन। और शनि महाराज की बात करें अपन, ठीक है,
तो शनि महाराज की बात करें अगर अपन, तो शनि महाराज का एकमात्र उपग्रह है टाइटन। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात है कुछ दिनों पहले की, कुछ दिनों पहले पेपर में खबर अपडेट हुआ था कि वर्तमान की बात करें तो शनि महाराज, ठीक है शनि महाराज ही बोल दो इसको भाई, ठीक है, शनि महाराज, इसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक। और इसके उपग्रह टोटल गिने गए हैं वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग, वो कितने हो गए हैं 82, यानी कि 82 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई टोटल 82, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन वर्तमान की बात करें, आपसे प्रश्न की प्रकृति इस तरह से पूछी जा सकती है कि शनि के उपग्रहों की संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जाएगा कि शनि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो किसके हैं, शनि महाराज के। ठीक है, आगे बात करते हैं अरुण से ऐसा कोई फैक्ट नहीं पूछा जाता है, वरुण से ऐसा कोई फैक्ट नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने सौरमंडल जो हमारा टॉपिक था इसको कितने इजी तरीके से अपन ने सोल्व कर लिया है, ठीक है ना, और आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, अब एक फैक्ट और जान लेते हैं। देखिए आप इधर से 4 और उधर से 4, देखो 1 2 3 4, इधर से 4 और उधर से 4। ठीक है, देखो दोस्तों इधर वाले जो ग्रह हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इन ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है, और इधर वाले जो ग्रह हैं इनको कहते हैं हम बाह्य ग्रह। कैसे याद करेंगे, देखो याद करने का ट्रिक देख लो आप। देखो चूंकि ये सूर्य के क्या है, आंतरिक में है, अंदर में है, तो इसलिए कौन से हो जाएंगे, आंतरिक ग्रह। और ये सूर्य से दूर में है, ठीक है, बाह्य रूप में है, तो ये कौन से हो जाएंगे, बाह्य ग्रह। ठीक है, तो देखिए आपने कितने से समय में कितना अच्छा टॉपिक था और कितना कठिन टॉपिक था, जिसको याद करना बहुत मुश्किल था, उसको आपने कितने अच्छे तरीके से याद कर लिया है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको इसमें से एक न एक प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, ये आपको हर प्रश्न याद हो जाएगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका प्रश्न मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।